जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सुबह 9:44 AM। ये सैटरडे क्यों लिख रहे हैं लोग? ये इसका दिमाग खराब हो गया क्या? जी बिजनेस का दिमाग खराब हो गया। सैटरडे 7 जून लिख रहा है। ए भाई, ए जी बिजनेस, ए जी बिजनेस, इतना पगला गए हो भाई? 8 तारीख है आज। ए जी बिजनेस, इतना बड़ा गलती क्या? सो रहे हो तू लोग? साला क्या पब्लिक का भला करेगा? तू लोग को डेट नहीं मालूम है? हाँ, देखिए 7 तारीख लिख रहा है आज। टाइम ठीक ही दे रहा है, 9:44 हुई है सुबह की, लेकिन सैटरडे लिख रहा है। सैटरडे इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है साले का, और ये लोग देश का भला करने चले हैं। चलिए, संडे आज, रविवार, 8 जुलाई, 8 जून। तो 8 जून संडे। देखिए, मार्केट ने एक धमाकेदार तेजी करके दिखा दिया 6 तारीख को, 6 तारीख फ्राइडे को। एक धमाकेदार तेजी, जब हमारे गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा जी ने बस इतना ही बोला कि 50 बेसिस पॉइंट रेट कट। आप जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैंने कितनी बार 50 बेसिस पॉइंट का जिक्र किया, तो क्या मैं उनको रीड करके चल रहा था? अगर आप मुझसे इस चैनल से पिछले 1-1.5 महीने से भी जुड़े होंगे, तो मैं आपको ये कसम खा के बोल सकता हूँ भोलेनाथ की, कि आपने ज़िंदगी में इतना एक्यूरेट, इतना नॉलेजेबल इंसान स्टॉक मार्केट का, स्पेशली इन केस ऑफ निफ्टी, नहीं देखा पूरी अपनी लाइफ में। और ये मैं दावे के साथ बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। हर चीज़ में एडवांस में बोलता। देखिए, टाइम, अब कुछ लोग क्या होता है, वो 5 तारीख का ऑप्शन ले लेते हैं, तो 5 ही तारीख का लेके रखते हैं। मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं आपको आज ऑप्शन का एक बहुत बड़ा राज बताता हूँ। देखो, मेरा टारगेट अगर आने वाला मुझे कंफर्म है कि अगर अभी तक भी मेरा सपोर्ट टूटा नहीं है और मेरा टारगेट आएगा, तो अगर सपोज मैंने 5 तारीख का कोई ऑप्शन लिया, 25,000 की कॉल, सपोज मैंने ली 170 रुपये में, अगर वो 70 आ गई है ना, ऑलरेडी 70 आ गई है, अभी टाइम है 2 से 3 दिन का, लेकिन ऑलरेडी 70 आ गई है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, उस कॉल को इमीडिएटली लॉस बुक करके मैं 12 तारीख में शिफ्ट करता हूँ। क्वांटिटी उतनी ही, थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा भर दिया, ठीक है, शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि टाइम के कारण मेरा वो लॉस में नहीं कटे। ऑप्शन बाइंग में एवरीथिंग इज टाइम। जब आपको दिख रहा है, सपोज आपने शुक्रवार को कॉल ऑप्शन ले लिया 12 तारीख का, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अब मंगलवार तक जाते जाते सपोज आपने जो कॉल ऑप्शन लिया वो 200 में लिया, वो 130 तक आ गया है मंगलवार तक, आने वाले मंगलवार तक, ठीक है। अब आपको पता है गुरुवार को एक्सपायरी है, तो सबसे पहला दिमाग क्या लगाइए, पहले उसको शिफ्ट करिए नेक्स्ट वीक में, 19 तारीख में, ठीक है। वो लॉस को आप लिख लीजिए, इतना लॉस, उस लॉस को आप उस कॉस्ट में जोड़ दीजिए जो कॉस्ट आपकी ऑलरेडी लग चुकी है। और शिफ्टिंग में एक ख्याल और रखिएगा, जिस दिन आपने कॉल ऑप्शन लिया था इस शुक्रवार को, उस दिन सपोज निफ्टी 24,900 था, तब आपने 25,000 का कॉल लिया, लेकिन अगर निफ्टी अब 24,800 आ गया है, तो अगले वीक वाला कॉल भी आपको 100 पॉइंट नीचे का लेना है। तो शिफ्टिंग करते वक्त 25,000 पे शिफ्ट नहीं करूंगा, 24,900 पे शिफ्ट करूंगा, भले प्रीमियम ज़्यादा लग जाए। तो इस तरह से भी आप खेलोगे, स्विचिंग योर ऑप्शन टू द नेक्स्ट वीक in anticipation that your target will come
is a जबरदस्त स्ट्रेटेजी इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट मार्केट विल गो अप, अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया। हाँ, आपको अपनी स्टडी पे बिलीव नहीं है, देन नो पॉइंट इन शिफ्टिंग इट, इमीडिएटली लॉस बुक करिए। दूसरा एक तरीका और है कि आपका ऑप्शन जैसे ही 30% लॉस दिखाए, 30% किसको बोलते हैं, 100 रुपये में आपने ऑप्शन लिया निफ्टी का, 70 रुपये आ गया तो आप आंख बंद करके उसको काट दीजिए। पहले काम ये करिए, उसको लॉस में बुक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद वेट करिए 1 घंटा 2 घंटा शांत दिमाग से कि अब मुझे क्या करना है, ये जो 30 रुपये खोया उसको लॉस कर, तो फिर वापस से चार्ट की स्टडी करिए कि मार्केट में गलत तो रीड नहीं कर लिया। ये सबसे बेहतर तरीका है। जो लॉस लेना सीख जाता है, लॉस को टाइमली बुक करना सीख जाता है, वो स्टॉक मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा भी है और बड़ा पैसा बनाएगा भी ट्रेडिंग से, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं। अब क्या होता है, कई लोग, सपोज मैंने कोई स्टॉक का कोई ऑप्शन दिया, 60 रुपये में ले लीजिए इसको, कोई स्टॉक का ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर का कोई ऑप्शन दिया कि ये 60 रुपये में ये ऑप्शन बाई कर लीजिए, टारगेट आपका 109 का है, ठीक है। अब सेम डे अगर वो 84 चला गया 60 से, तो यार दिमाग लगाओ, एक बार उसको बुक करो, वापस 62 आए तब खरीदने का सोचो। ट्रेडिंग में एक आर्ट होना पड़ता है आपका। आप सोचते हो जब 109 आएगा तभी बेचूंगा, मैं बैठा हूँ, तो वो 84 जाके एक बार शायद 52 आता है। तो ये आर्ट आपको एक्सपीरियंस से आएगा, कैसे मुझे टाइमली बुक करना चाहिए, कि ऑलरेडी आज एक दिन में स्टॉक का ऑप्शन 34-35% भाग चुका है या 40% भाग चुका, तो मुझे एक बार बुक कर लेना चाहिए। ये आर्ट आपको एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग गलत नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सेबी जो लिखती है कि 94% 95% लोग हारते हैं, वो गलत नहीं लिखती है। वो इसलिए गलत नहीं लिखती है क्योंकि लोग क्या होते हैं, उसको लेके सो जाते हैं कि अब मेरा ऑप्शन बस टारगेट आएगा तो बेचूंगा। अरे भैया, आपको एक्टिव रहना है, इसको बिजनेस समझो, इसको आप एक लॉटरी टिकट मत समझो, इसको बिजनेस समझो। और बिजनेस में क्या आप 100 रुपये का कपड़ा कभी 94 में बेचने की सोचते हो? कब बिजनेस में नहीं। 100 रुपये में आपकी खरीदी है तो आप 110 तो मिनिमम रेट लगाते ही हो उसकी। तो इसको भी बिजनेस की तरह लो। अगर आपको घाटे में आ रहा है तो उसमें सेल लगा दो। सेल, जब माल नहीं बिक रहा होता कपड़े की दुकान में तो वो लोग सेल लगाते हैं ना, सेल, आइए 100 का माल 50 में, तो उसको सेल में बेच दो। देखो, घाटा जितना जल्दी बुक कर लोगे उतना लंबी रेस के घोड़े बनोगे और उतना ही पैसा इस मार्केट से कूट कूट के कमाओगे, ठीक है। आप फिर उस 94% में कभी नहीं आओगे अगर आपने टाइमली लॉस बुक करना सीख गया या मार्केट को समझ गया कि मेरी गलती हो गई है। वंस यू एडमिट योर फॉल्ट, दिस मार्केट इज गोइंग टू रिवार्ड यू ए लॉट, ठीक है। जब आप जिद्दी बन जाते हो कि मैं मार्केट का बाप हूं, मार्केट मेरा बाप नहीं है, साला इसके बाप को आना पड़ेगा, जैसे मैं डायलॉग मारता हूँ कई बार, इसके बाप को 25,000 आना पड़ेगा, तो मैं मारता हूँ। बट जब पैसे लगे होते हैं तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, भैया जा रहे काट ले रहे भाई। तो ये चीज़ें आपको समय के साथ सीखना मिलेगा, है ना। प्रॉफिट कोई भी बुक किया हुआ उसमें अफसोस मत करो। कुछ लोग क्या होता है, 60 रुपये में कोई कॉल ऑप्शन लिया, 82 पे बुक कर लिया, उसके बाद 110 देके सोचते अरे साला मैंने क्यों बुक किया। अरे क्या तकलीफ हुई, 60 का माल तूने 82 में बुक किया है। जो भी बुक किया उससे खुश रहो। ये चीज़ें कुछ आपको ट्रेडिंग में मेंटेलिटी चेंज करनी है। और एक ऑप्शन से करोड़पति नहीं बनने वाले हो। स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, इसको बिजनेस की तरह लो। बिजनेस में क्या 100 का माल 200 में बेच पाते हो क्या? नहीं ना। 110 में बेचने के लिए भी कस्टमर को बोलते हैं ये कलर है, ये कपड़ा कभी फटेगा नहीं, ये लंबा लास्टिंग है, कितनी भाषा उसको बोलनी पड़ती है, तब जाके वो कस्टमर फंसता है और 100 का माल आपसे 120 में लेके जाता है, ठीक है ना। तो 20-30% मिल जाए सेम डे अगर ऑप्शन में, तो उसमें फिर टारगेट
आए या नहीं आए वो बाबा जी का घंटा, आज काट ले, वापस मौका मिलता है तुम्हारी कॉस्ट से नीचे खरीदने का। ये मैंने 100 में से 99 बार देखा है। ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून होता है कि वो एकदम रॉकेट की तरह सीधा टारगेट अचीव करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मार्केट की बात। देखिए फ्राइडे को एक चमत्कारिक तेजी हुई और कई लोगों को जो मंदी कर रहे थे उनको बहुत बड़ी चोट पड़ी। मैं उनके दुख में उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके दुख के लिए कि भैया तुम मंदी करा रहे थे, संवेदना है। थोड़ा देख लिया करो पिताजी क्या बोल रहे हैं, पिताजी तेजी बोल रहे हैं तो पिताजी के साथ चलो। अभी तुम बच्चे हो, मैं 38 साल से 38 ईयर्स से कंटिन्यूस हूँ स्टॉक मार्केट में। 51 साल का हूँ, लगता भले ही 30 साल का हूँ, देखने में तो स्मार्ट हो ही ना, तो 30 का लगता हूँ, लेकिन हूँ 51 ईयर्स का। और 13 साल की एज से आई एम कंटिन्यूस इन स्टॉक मार्केट। शायद ही इस इंडिया में ऐसे 50 लोग ढूंढने से मिलेंगे जो कंटिन्यूस है। बीच में 2 साल 3 साल का ब्रेक सबका होता है, लेकिन मेरा नहीं हुआ। ये शायद ब्लड टेस्ट कराएगा तो आपका O पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O निगेटिव, ये सब आता है। मेरा आता है स्टॉक मार्केट पॉजिटिव। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। मैं अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम आई गिवन टू स्टॉक मार्केट। इट इज़ ए पैशन, इट इज़ माई प्रोफेशन, इट इज़ माई पैशन एंड इट इज़ इन माई ब्लड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट। और आपको एक इतनी बड़ी बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी में कोई क्लास अटेंड नहीं किया सीखने के लिए, ज़िंदगी में कोई इसका गुरु नहीं बनाया, खुद से इंटरनेट, किताबें, जो मिलता था, जो लिटरेचर दिखता था। और जब मैं फुल फ्लेजेड ट्रेडिंग करता था, मतलब इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग करता था, तब तो हमारा कोई गुरु नहीं हुआ करता था। मैं भी आपकी तरह अंधा कभी बाई कर लेता, कभी सेल कर देता, अनाप शनाप लॉस करते थे, अनाप शनाप। ठीक है, समझ में आया कि इसको सीखना जानना बहुत ज़रूरी है। वंस यू आर क्लियर इन योर हेड कि इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, तो उसकी हर गिरावट फिर मैं बाई करता हूँ, जब तक कि मेरा वो लेवल नहीं टूट जाए जिस लेवल के नीचे मुझे लगता है कि अब मंदी आ सकती है। वैसे ही अगर मैं मंदी कर रहा होता हूँ तो मैं मंदी तब तक करते रहता हूँ जब तक मुझे नहीं लगता कि अब इस लेवल से टर्न अराउंड आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ गुण है आपको सीखने पड़ेंगे। ट्रेडिंग इज एन आर्ट। इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे इजी बिजनेस है, मैं बोलता हूँ। ये जो लोग बोलते हैं मैंने 100 में ये शेयर दिलाया था, देखिए 300 हो गया, 3 साल बाद 300 हो गया। अबे साले, मैं तेरे को दिलाता हूँ, आज चल मैं तेरे को एक फॉर्मूला बताता हूँ। तू जिंदगी भर जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है ना, उससे ज़्यादा तू रिटर्न पैदा कर सकता है। बी योर ओन म्यूचुअल फंड मैनेजर, ये मैंने कॉन्सेप्ट निकाला है। बी योर ओन म्यूचुअल फंड मैनेजर, खुद का म्यूचुअल फंड मैनेजर खुद बन जाओ। किसी और को म्यूचुअल फंड में पैसे क्यों भरते हो? मैं आज एक आसान तरीका बताता हूँ आप लोग को, जिससे आप जिंदगी भर अगर पैसा आपने नहीं कमाया तो मेरे मुंह पे जितनी गाल में जितनी जगह उतनी जगह थूक देना आप लोग। ठीक है, फालतू के म्यूचुअल फंड वाले कितने चार्जेस आपसे काटते हैं, कितने। आप एक काम करो, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, और वो 50 स्टॉक ऐसे हैं जो अपने अपने सेक्टर्स के, अपने अपने ग्रुप्स के लीडर्स हैं, इसीलिए वो निफ्टी का पार्ट है। पहली बात सुन लेना, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक ऐसे हैं जो अपने अपने सेक्टर के, अपनी अपनी इंडस्ट्री के, अपने अपने ग्रुप्स के लीडर हैं। ठीक है, इसीलिए उनको निफ्टी में जगह दी जाती है। ठीक है, यानी कि उनके फंडामेंटल चेक करने की कोई दरकार नहीं। ठीक है, क्योंकि दे आर फंडामेंटली गुड, दैट्स वाई दे आर पार्ट ऑफ निफ्टी 50। पहला कंडीशन। दूसरा, आप क्या करिए, एक जैसे आप लोग SIP करते हो, किसमें, म्यूचुअल फंड में,
उसी तरह से यहाँ पे भी आपको SIP करना है, लेकिन खुद के दम पे। आपने क्या करना है, एक अमाउंट फिक्स कर लेना कि मैं हर महीने का 10,000 रुपये डालूंगा खुद के दम पे, ठीक है। जैसे मैं SIP करता उसके जगह मैं खुद के दम पे 10,000 का शेयर हर महीना खरीदूंगा, ठीक है। अब तारीख निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, आपकी बर्थ डेट, आपको सपोज 17 तारीख को पैदा हुए तो हर महीने 17 तारीख को डालूंगा, या आपका बेटा 14 तारीख को पैदा हुआ तो आप हर महीने 14 तारीख को, या आपकी बेटी 1 तारीख को पैदा हुई तो आप हर महीना 1 तारीख को डालोगे। तो डिपेंड करता है, आप एक तारीख डिसाइड कर लीजिए। अब क्या करिए, गूगल में जाइए, जिस दिन वो तारीख आती है जिस दिन आपको 10,000 रुपये डालना है, गूगल में जाइए, निफ्टी 50 स्टॉक्स नियर 52 वीक लो ढूंढिए, निफ्टी 50 स्टॉक। तो निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक जो अपने 52 हफ्ते के लो के आसपास या 52 हफ्ते के लो पे है, सपोज आपको 4 स्टॉक दिख गए, तो 4 में से भी आप 4 पुड़िया उछाल लीजिए, उसमें से एक पुड़िया उठा लीजिए और 10,000 डाल दीजिए उसमें, उस स्टॉक में उस महीने, या फिर चारों में 2,500 रुपये डाल दीजिए, ठीक है। अब अगले महीने सपोज आपको 17 तारीख को डालना है, अगले महीने भी यही प्रक्रिया करिए, गूगल में जाइए, सर्च करिए निफ्टी 50 स्टॉक्स नियर 52 वीक लो, ठीक है। कौन सा भी निफ्टी 50 का स्टॉक, दूसरा नहीं, इसी प्रक्रिया को आप दोहराते जाइए। बस एक ही चीज़ इसमें ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी स्टॉक लगातार 3 महीने से ज़्यादा बार आ रहा है इस प्रक्रिया में, तो उस स्टॉक को आप लॉस में बेच ही दीजिएगा। 3 महीने से लगातार 3 महीने से ज़्यादा बार आ रहा है 52 वीक लो में, तो उसको आप बेच दीजिए। इस प्रक्रिया को अपना लीजिए। और एक और इसमें ऐड कर सकते हो, किसी भी स्टॉक में अगर 1 से 2 महीने में ही 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 20 से 30, हाँ 1 से 2 महीने में, तो उसको उस महीने बेच दीजिए, और वो पैसा जो प्रॉफिट का आया प्लस आपका 10,000 जो लगाना है, वो दोनों इस जो नया स्टॉक ढूंढोगे उसमें लगाना है। तो इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ मनी ऑल्सो। आप देखना, जो दुनिया का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड जो भी होगा, उससे भी ज़्यादा अगर आपने रिटर्न नहीं कमाया, ये प्रक्रिया आपने 5 से 7 साल कर ली और उससे कई ज़्यादा आपने रिटर्न नहीं कमाया, तो मेरे पूरे गाल पे थूक के जाना। आज मैंने आपको ये मेरा निकाला हुआ प्रोसेस, ठीक है। अब आ जाते हैं सर्विसेज के। देखिए, कल से मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप जो आपको 20,000 में दे रहा था, वो 30,000 करने वाला, कल से 30,000। प्रोसेस वही रहेगा, आपको 15,000 कल देना पड़ेगा और 15,000 1 साल के अंदर अंदर देना पड़ेगा, या फिर 5-5 हज़ार के 6 इंस्टॉलमेंट आप कर सकते हो हर 2-2 महीने में, सॉरी हर 1-1 महीने में 5-5 हज़ार के 6 इंस्टॉलमेंट। तो कल से 30,000, लेकिन आज रात तक 20 ही हज़ार रहेंगे। और इस 20,000 में आप आज रात तक ज्वाइन करते हो तो 20,000 में लाइफ टाइम मेंबरशिप, लाइफ टाइम मतलब ज़िंदगी भर मेरे कॉल्स मिलेंगे आपको, कोई रिन्यूअल नहीं कराना है। 20,000 में आज तक, कल से 30,000, ठीक है। तो आज तक वाले में क्या करना है, ये 10,000 आज देना है और 10,000 अगले 1 साल के अंदर अंदर देना है। लेकिन 1 साल 1 दिन भी हो गया तो आपकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो जाएगी, और जो 10,000 आपने दिया वो आपका डूब जाएगा, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन है 20,000 के लिए, आप 5-5 हज़ार की 4 इंस्टॉलमेंट कर सकते हो। आज 5,000 दिया, फिर 3 महीने बाद 5,000, अगले 3 महीने बाद 5,000, 9 महीने में आपको टोटल 20,000 क्लियर करना है। लेकिन इसमें भी आप हर 3 महीने में 1 दिन भी डिले किए तो आपने जो पेमेंट किया वो भी डूब जाएगा और आपको मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। तो आज ये फीस 20,000 है, कल से फीस 30,000 हो जाएगी। लाइफ टाइम मेंबर, लाइफ टाइम, जिंदगी भर, ठीक है। तो ये तो हो गई मेंबरशिप की बात। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सीखिए मुझसे, मेरी क्लास लीजिए। 22 जून से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, संडे के दिन। सिर्फ 10,000 रुपये फीस रखा हूँ, ओनली 10,000 मुझसे सीखने के। और सिर्फ संडे को क्लास होगी 1.5 से 2 घंटे की, और पूरी क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी,
ताकि आप कभी भी किसी भी क्लास में एब्सेंट हो गए किसी भी कारण से, तो आप क्लास में एब्सेंट भी हुए तो आप उस वीडियो को देख के कैचअप कर सकते हो। क्लास 4 महीना मिनिमम चलेगी, हो सकता है साल भर भी चले, ठीक है, लेकिन तब तक बंद नहीं करूँगा जब तक मुझे जितना आता है मैं सिखा नहीं दूंगा, ठीक है। सिर्फ 10,000। लेकिन आपको बताता हूँ, अगली बार जब भी कोई वेबिनार अनाउंस करूँगा उसकी फ़ीस 1 लाख रहेगी, 10,000 नहीं रहेगी, सीधा 10 गुना, ठीक है। लेकिन अभी ये आखिरी मौका दे रहा हूँ 10,000 में सीखने का मुझसे। और इन सब के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 6359542170 पे। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल किए आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर आपने वेबिनार ज्वाइन करना है, वेबिनार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जूम ऐप पे सिखाया जाएगा आपको, जूम ऐप पे। तो अगर आपको वेबिनार ज्वाइन करना है तो प्लीज़ कर लीजिए, मैं हाथ जोड़ के। हाँ, आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होशियार होते हैं, सर आप क्या सिखाते हो, तो ऐसे सवाल अगर पूछने हैं तो मुझसे मत पूछिए, मुझसे मत सीखिए, क्योंकि मेरा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि मैं आज कौन सी क्लास लूँगा। तो मुझे जितना आता है मैं वो सब सिखाऊंगा, बस, क्लियर है। तो ये सवाल पूछने वाले प्लीज कृपया मेरा मत ज्वाइन करिए, कहीं और सीख लीजिए, जहाँ से आपको बेटर लगता है वहाँ सीखिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया कि मेरी नॉलेज क्या है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अब मार्केट के भी तो बताता हूँ। मार्केट नेक्स्ट वीक तेज है दोस्तों, लेकिन तेजी टिका हुआ कि नहीं ये आपको मैं मंडे इवनिंग बताऊंगा, आज नहीं बता पाऊंगा। मंडे ड्यूरिंग द मार्केट बताऊंगा कि ये तेजी और कितनी चलने वाली है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है मंडे को तो डेफिनेटली तेज खुलेंगे, इसका कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि 9,000 करोड़ का एफआईज ने कैश, डीआईज ने कैश मार्केट में बाई किया फ्राइडे को, और 1,000 करोड़ का एफआईज ने भी बाई किया, और एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में भी थोड़ा सा शॉर्ट काटा है फ्राइडे को। तो मंडे को तेज़ी होगी, ये तो कंफर्म है। मंडे को हम 25,150 तक तो जा ही सकते हैं, 25,150, 25,029 का हाई था फ्राइडे को, तो मंडे का टारगेट 25,150 प्लस का है, इतना मैं बोल सकता हूँ। लेकिन आगे क्या मंदी आएगी जोरदार, आ सकती है। क्यों? हम 3400-3500 पॉइंट भाग चुके हैं बिना किसी रुकावट के। 21,743 का लो था कुछ 1-1.5 महीने पहले, लो शायद मेरे ख्याल में 7 अप्रैल को लो था, 7 अप्रैल का लो था 21,743, 21,743। डेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है लेकिन देख लीजिएगा, 21,743 7 अप्रैल का लो था, जहाँ तक मुझे याद है, याददाश्त तो इतनी है। वहाँ से आज आप 7 जून पे 2 महीने में आप लगभग 3500 पॉइंट भाग चुके हो। तो करेक्शन भी आप मान सकते हो 1700-1800 पॉइंट का आ सकता है, लेकिन क्या वो आएगा या नहीं आएगा, सोमवार को आपको पूरा खुल के डिटेल्ड एनालिसिस बता दूंगा। सोमवार को तेजी है, इसके बारे में गारंटी है, कोई वर्ल्ड वार नहीं हो जाए तो, ठीक है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक दीजिएगा, मेहनत इतनी करता हूँ आप लोग के लिए, तो क्योंकि आपको परिवार समझता हूँ इसीलिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाने में तो कंजूसी मत करो दोस्त, प्लीज़ यार, प्लीज़, लव यू ऑल। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।